ओम शांति। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 7 फरवरी 2026 की मुरली पर गहराई से विचार करेंगे। ओम शांति। बाबा के आज के महावाक्य का सार मुझे लगता है एक ही पंक्ति में पूरे पुरुषार्थ की दिशा तय कर देता है। मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो ये भी अहो सौभाग्य है। बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना, स्थाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद तो मतलब हम सब करते हैं, लेकिन क्या वो याद बुद्धि में ठहरती है? सही बात है। क्या वो हमारे हर कर्म का, हर संकल्प का आधार बनती है? आज की मुरली इसी स्थिरता को पाने की यात्रा पर हमें ले जाती है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि आज की मुरली एक तरह से एक साधक के पूरे सफर की कहानी है। अच्छा। हाँ, एक वादा करने से लेकर फिर उस वादे को निभाने में जो चुनौतियां आती हैं और फिर उन चुनौतियों को पार करके सेवा और सत्य के शिखर तक पहुंचने की कहानी। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं जहां से हर आध्यात्मिक सफर शुरू होता है, एक वायदे से। हाँ। मुरली की शुरुआत ये गीत की पंक्तियों से होती है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ये वादा किससे हो रहा है? देखिए, बाबा इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। वो दुनियावी सगाई का उदाहरण देते हैं। अच्छा। जहाँ स्त्री पुरुष एक दूसरे को कभी न छोड़ने का वायदा करते हैं। ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो वायदे अक्सर टूट जाते हैं। हाँ, परिस्थितियों के दबाव में, मन मुटाव होने पर। बिल्कुल। पर यहाँ ये वायदा उस बेहद के बाप से है जो हमें 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये आत्मा की परमात्मा के साथ एक रूहानी सगाई है। रूहानी सगाई। हाँ, जिसे किसी भी हाल में नहीं तोड़ना है। ये सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि आप सोचिए पूरे कल्प का सबसे महत्वपूर्ण वायदा है। मतलब ये एक अटूट वादा है। लेकिन वादा करना एक बात है और उसे निभाना दूसरी। बिल्कुल। और यहीं पर शायद सबसे बड़ी चुनौती आती है, जिसका जिक्र मुरली में आगे है, याद की अवस्था। बाबा सम्मुख बैठकर मुरली सुनने और सेंटर पर सुनने के अनुभव में फर्क बताते हैं। कहते हैं यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया के आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई के आई। हाँ। ये अनुभव इतना अलग क्यों है? ये प्रत्यक्षता का अनुभव है, एक लाइव एनर्जी का फर्क है। जैसे किसी कलाकार को सामने बैठकर सुनना और उसकी रिकॉर्डिंग सुनना। हाँ, जमीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य भी छिपा है। क्या? जो मुरली का मुख्य सार है। बाबा कहते हैं कि मेरे सम्मुख बैठकर भी कितनों की बुद्धि भटकती रहती है। हाँ, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। हम सोचते होंगे कि जो बाबा के सामने बैठे हैं उनका ध्यान तो 100% वहीं होगा। और ऐसा नहीं होता। बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे सत्संग में गुरु के सामने बैठकर भी किसी को अपना पति याद आ रहा है, किसी को बच्चे, किसी को बिजनेस। हाँ, मन अपनी आदतों का गुलाम है, वो भागता है। ठीक वैसे ही यहाँ मधुबन में भी बाप के सामने होते हुए भी बुद्धि अन्य मित्र संबंधियों में, देही की दुनिया में दौड़ती रहती है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी की बुद्धि सारा समय एक शिव बाबा की याद में स्थायी रूप से टिक जाए तो ये अहो सौभाग्य है। और ऐसा कोई विरला ही कर पाता है। कोई विरला ही कर पाता है। और जो ऐसा कर पाते हैं उन्हें क्या अनुभव होता है? मुरली में एक शब्द आता है, अतीन्द्रिय सुख। यस। ये सुख कैसा होता है? जरूर। अतीन्द्रिय सुख मतलब वो सुख जो इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से परे। हाँ, दुनिया का सुख तो देखने, सुनने, खाने पीने पर आधारित है, लेकिन ये सुख आत्मा का है, परमात्मा से जुड़ने का है। मुरली में कहा है ना, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। हाँ, इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि जैसे गोपियां कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थीं कि उन्हें अपने तन मन की, दुनिया की सुध ही नहीं थी, वो एक अलौकिक आनंद में थी। ठीक वैसे ही जब आत्मा बाप की याद में पूरी तरह डूब जाती है तो उसे एक ऐसा आंतरिक आनंद, एक ऐसी गहरी शांति और शक्ति मिलती है जिसके सामने दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। अच्छा, यही वो सौभाग्य है जिसकी बाबा बात कर रहे हैं। तो जिसकी बुद्धि इस तरह एक बाप की याद में टिकने लगती है, उसका बाहरी जीवन कैसे बदलता होगा? मुझे लगता है कि यहीं से सेवा का सच्चा शौक पैदा होता है। बिल्कुल। मुरली में इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? हाँ, और इसका जवाब बहुत ही व्यवहारिक है। बाबा 2 मुख्य निशानियां बताते हैं। पहली, वो मुख से ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकते। जिसे ज्ञान का स्वाद मिल गया, जिसे अतीन्द्रिय सुख की झलक मिल गई, वो उसे अपने तक रख ही नहीं सकता। वो खुशी में नाचता रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो खुशी में नाचता रहेगा। लेकिन एक बात है,
सेवा का शौक होना और सिर्फ काम में व्यस्त रहना, इसमें क्या फर्क है? कई लोग संस्थाओं में बहुत व्यस्त रहते हैं, पर उन्हें शायद वो आंतरिक खुशी नहीं मिलती। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मुरली में जिस खुशी की बात है वो बाहरी भागदौड़ की थकान से नहीं आती, वो आंतरिक प्राप्ति से आती है। व्यस्तता एक बोझ बन सकती है, लेकिन रूहानी सेवा का शौक एक पंख की तरह हल्का बना देता है। जब कोई ज्ञान सुनाता है और सामने वाली आत्मा की आंखें चमक उठती हैं, उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिलता है, तो उस पल जो खुशी मिलती है वो किसी भी स्थूल प्राप्ति से बहुत बड़ी है। सही बात है। वो खुशी ही नचाती है, ये बोझ नहीं, उत्सव है। और दूसरी निशानी? वो तो और भी गहरी है। बाबा कहते हैं वे रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। ये बहुत शक्तिशाली मुहावरा है। हाँ, बाबा यहाँ दधीची ऋषि का मिसाल देते हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी थीं, बिल्कुल, देवताओं की मदद के लिए। तो ये सिर्फ स्थूल सेवा जैसे भोजन बनाना या सेंटर की सफाई करना, उससे कहीं आगे की बात है। अच्छा। ये रूहानी सेवा के प्रति एक जुनून है, जहां व्यक्ति अपने तन के आराम की, अपनी नींद, अपनी भूख प्यास की भी परवाह नहीं करता। मतलब उसका एक ही लक्ष्य होता है। एक ही लक्ष्य, आत्माओं को बाप का परिचय देना, उन्हें दुख से निकालकर सुख का रास्ता दिखाना। तो मतलब सच्ची सेवा सिर्फ वो नहीं जो हम अपने खाली समय में करते हैं, बल्कि वो है जो हमारे आराम और हमारी योजनाओं की जगह ले लेती है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा। ये एक शौक से जुनून बनने का सफर है, जहाँ सेवा करने वाला खुद को भूल जाता है। बिल्कुल। और इसी जुनून के साथ एक और गुण जुड़ा है, नम्रता। मुरली में कहा गया है कि जो सेवाधारी होंगे वो अपने से बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। सेवा का शौक कभी अहंकार नहीं ला सकता। अगर अहंकार आया तो वो सेवा नहीं रहती। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, देह अभिमान। बाबा देखते हैं कि बच्चे में देह अभिमान तो नहीं है। इसका सरल अर्थ क्या है? देह अभिमान यानी खुद को ये शरीर समझना और इस शरीर से जुड़ी चीजों पर गर्व करना। जैसे अपनी डिग्री, अपना पद। हाँ, कहीं कोई अपनी डिग्री, अपनी उम्र, अपना पद या अपनी धन संपत्ति को सेवा से बड़ा तो नहीं मान रहा। क्या वो सोचता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं इस छोटे से व्यक्ति से क्या सीखूं? अच्छा। बाबा कहते हैं कि सच्ची सेवा में ये सब टूट जाता है। यहां तक कि अगर कोई छोटा, मतलब उम्र या अनुभव में कम भी होशियार है, तो बड़े भी उसका रिगार्ड रखते हैं, उससे सीखते हैं, क्योंकि ज्ञान किसी पद या उम्र का मोहताज नहीं है। ये देह अभिमान को तोड़ना ही सच्ची सेवा की नींव है। जब कोई इस तरह सेवा में खुद को भूल जाता है, तो वो शायद अपनी इस एक जन्म की कहानी से ऊपर उठकर आत्मा की पूरी यात्रा को देखने लगता है। मुरली में इसी बड़ी कहानी का यानी सीढ़ी के चित्र का जिक्र है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की प्रक्रिया। हाँ, बाबा समझाते हैं कि आत्मा की ये गिरावट अचानक नहीं होती, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, धीरे धीरे। हाँ, 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हुए आत्मा धीरे धीरे अपनी कलाएं, अपनी शक्तियां खोती जाती हैं। सतो प्रधान से सतो, फिर रजो और अंत में तमो। मुरली के शब्द हैं, सतो से रजो में आते हैं तो ऐसे नहीं फट से आ जाते हैं, धीरे धीरे उतरेंगे। जैसे बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल सही उदाहरण। हर जन्म में थोड़ी थोड़ी गिरावट आती है। और अब जब आत्मा बिल्कुल नीचे आ चुकी है, तमो प्रधान बन गई है, तो वापस चढ़ने की प्रक्रिया क्या है? क्या वो भी उतनी ही धीमी है? नहीं। मुरली में जंप लगाने की बात कही गई है। ये जंप क्यों? क्योंकि समय नहीं है। कल्प का चक्र अब पूरा हो रहा है, बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है, अब उसे धीरे धीरे चार्ज नहीं कर सकते। उसे एक पावरफुल चार्जर से कनेक्ट करना होगा। हाँ, जंप स्टार्ट करना होगा। और वो पावरफुल चार्जर स्वयं परमपिता परमात्मा है। उनका ज्ञान और याद ही वो शक्ति है जो हमें एक ही जन्म में तमो प्रधान से सीधा सतो प्रधान बना सकती है। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ का समय है। बिल्कुल। और इसीलिए बाबा चेतावनी भी देते हैं। हाँ, वो चेतावनी बहुत गंभीर है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये चकनाचूर शब्द बहुत भयावह लगता है। इसका गहरा अर्थ है, बाबा कहते हैं काम की चोट हड्डी हड्डी तोड़ देती है, एकदम चकनाचूर कर देती है। जब कोई ज्ञान में आकर पवित्रता का व्रत लेकर फिर से विकारों में गिरता है, तो उसका आत्मबल वो पूरी तरह टूट जाता है। वो न घर का रहता है न घाट का। सही कहा, उसका पछतावा उसे अंदर से खोखला कर देता है। इसीलिए बाबा इस अंतिम जन्म में एक ही मुख्य श्रीमत पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, पवित्र बनो। यही वो जंप है।
यही वो जंप है जो हमें सीढ़ी के सबसे निचले पायदान से सीधा सबसे ऊंचे पायदान पर ले जाएगा। इस पूरी यात्रा में एक बहुत ही रोचक और थोड़ी हैरान करने वाली बात साइंस को लेकर कही गई है। हाँ, बाबा कहते हैं कि आज की जो साइंस है वो फिर सतयुग में काम आएगी। यहां सीखने वाले वहां दूसरा जन्म लेके इसे काम में लाएंगे। ये कैसे संभव है? यह दिखाता है कि संगम युग में सीखा हुआ कोई भी ज्ञान या हुनर वो व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। आज का विज्ञान प्रकृति पर विजय पाने के अहंकार से चलता है, जिससे विनाश भी होता है। सतयुग में वही ज्ञान दैवी संस्कारों के साथ मिलकर सुख और सृजन का साधन बन जाएगा। बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे विलायत में मिनटों में मकान बनते हैं, स्वर्ग में तो और भी जल्दी बनेंगे। सोना चांदी खानों से मिलेगा, लेकिन उसे आकार देने की कला, वो कारीगरी, वो संस्कार यहीं से ट्रांसफर होंगे। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि आज जो एआई या 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज संघर्ष और प्रतियोगिता से विकसित हो रही हैं, वही वहां सिर्फ सुख के लिए इस्तेमाल होंगी, बिना किसी नकारात्मक परिणाम के। बिल्कुल। वहां प्रकृति भी सतु प्रधान होती है, पांचों तत्व सेवा में रहते हैं, तो विज्ञान प्रकृति से लड़ेगा नहीं, उसके साथ मिलकर काम करेगा। हाँ, जो आत्माएं आज साइंस में कुशल हैं, वही संस्कार लेकर सतयुग में जाएंगी और उस ज्ञान को सुखदायी रूप में प्रयोग करेंगे। अद्भुत। इस इतनी बड़ी यात्रा को समझने के बाद अब आज के लिए, इस पल के लिए बाबा हमें क्या प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं? धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? 2 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल बिंदु हैं। पहला, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान धन का दान कर खुशी में नाचना है, लेकिन पहले खुद धारण करना है, फिर दूसरों को कराना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल। अगर हमारी अपनी झोली खाली होगी तो हम किसी को क्या देंगे? और दूसरा है, बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है। और इसके लिए बाबा एक बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। क्या? नोट्स लो। जब हम मुरली सुनते हुए मुख्य पॉइंट्स लिखते हैं तो वो बुद्धि में स्थिर हो जाते हैं, फिर उन टॉपिक्स पर हम दूसरों को समझा सकते हैं। सार यही है कि ज्ञान को लेकर एक आंतरिक बेचैनी हो, एक उत्साह हो कि ये खजाना औरों तक कैसे पहुंचाऊं। हाँ, और आज का वरदान तो बहुत ही शक्तिशाली है, खासकर आज के समय के लिए। वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। इसकी व्याख्या तो अद्भुत है। बाबा पहले एक आश्वासन देते हैं, क्या? सत्य की नाव हिलेगी पर डूबेगी नहीं। ये विश्वास का आधार है। फिर वो एक कदम आगे जाते हैं और कहते हैं कि कोई आपको कितना भी हिलाने की कोशिश करे, अगर आप सत्य पर स्थित हो तो आप और ही खुशी के झूले में झूलोगे। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। कोई हमें परेशान कर रहा और हम उसे धन्यवाद दें कि तुम हमें झुला रहे हो। यही तो अथॉरिटी है। बाबा कहते हैं वो आपको हिला नहीं रहे, वो झूले को हिला रहे हैं। अच्छा। और झूले का काम ही है हिलना, जिससे आनंद आता है। ये पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। जो परिस्थिति आपको गिराने आई थी उसे आपने खेल बना दिया। आप उन्हें मन ही मन धन्यवाद देते हो कि आप झूलाओ और हम बाप के साथ झूले में झूलने का आनंद लेंगे। वाह, मतलब जो गिराने आया था वो अनजाने में आपको बाप के साथ का अनुभव करा के चला गया। बिल्कुल, ये है परिस्थिति को अपनी खुशी का साधन बना लेना। ये तो जीवन की हर चुनौती पर लागू हो सकता है। मतलब समस्या हमें गिराने नहीं बल्कि ईश्वर के और करीब लाने का एक अवसर बन जाती है, अगर हमारे पास सत्यता की शक्ति हो। बिल्कुल। और अंत में आज का स्लोगन इसी वरदान को जीवन में उतारने की विधि बताता है। क्या है स्लोगन? स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ये खुशी का झूला तभी स्थिर रहेगा जब हमारे चारों ओर सर्व शक्तियों का, यानी ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, इन सब का एक सुरक्षा कवच, एक लाइट का ऑरा बना हो। जहाँ इतनी रोशनी होगी वहाँ माया का अंधेरा आ ही नहीं सकता। जब ये पुरुषार्थ सफल होता है तो सेवा का सच्चा शौक पैदा होता है, जो जुनून बनकर हड्डी हड्डी स्वाहा करने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और जब वो इस सत्य पर दृढ़ हो जाता है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती, बल्कि उसे खुशी के झूले में झुलाती है। आपने बहुत सुंदर ढंग से पूरी यात्रा को समेट दिया। मुरली में भविष्य की नई दुनिया की स्थापना की बात है और ये भी कहा गया है कि उसे बनने में देर नहीं लगती। हाँ, इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। जरूर साझा करें। आज हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब उस नई दुनिया की नींव के पत्थर हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि आज के पुरुषार्थ का कौन सा छोटा सा कर्म या विचार
उस नई दुनिया के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, जिसके बारे में शायद हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं। जैसे आज का एक छोटा सा वैज्ञानिक आविष्कार कल की दुनिया बदल देता है, वैसे ही आज का कौन सा रूहानी आविष्कार या कौन सी एक छोटी सी आदत उस सतयुगी दुनिया की नींव का सबसे मजबूत पत्थर बनेगी। बहुत गहरा प्रश्न है, इस पे जरूर विचार करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।